हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से गुरु सच्चिदानंद भगवान की, श्री राधारमण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। आनंद कंद सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राधारमण जी के चरणों में कोटशः नमन वंदन। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री, समुपस्थित विद्वत श्रोतागण एवं श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी मातृशक्ति, भगवान श्री राधारमण जी की अहेतु कृपा कि यह त्रिदिवसीय श्रीमद् भगवद गीता का यह प्रवचन, जैसा कि पता चला मुझे कि यहाँ पूर्व में
श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय पर प्रवचन सत्संग हो चुका था और तीसरे अध्याय की यहाँ पर इस बार भूमिका थी। और श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का नाम है कर्म योग। एक बार तो थोड़ा हम गीता जी की पृष्ठभूमि से भी परिचित हों। वैसे जो श्रीमद् भगवद गीता जो ग्रंथ है, शास्त्र है, यह स्वाध्याय का ग्रंथ है। जो परंपरा हमारी गुरुकुल परंपरा, ऋषि परंपरा के अनुसार ही जिसका पालन होता है। वैसे इधर के जो श्रोता बैठे, इधर बैठे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। श्रोता वक्ता को आमने सामने होना चाहिए कि हमें लगेगा तो कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेहरे देख करके। और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे हनुमान जी हैं। जब उनके मन में हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो अपनी माँ से पूछा किसके पास जाऊँ। उनकी माँ ने कहा इस समय प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण भगवान हैं, सारे जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। अगर वो मिल जाए तुम्हें गुरु के रूप में तो क्या बात है। और हनुमान जी पहुँच गए। लेकिन सूर्य नारायण भगवान ने देखा ये वही हनुमान है जो बाल समय रवि भक्ष लियो तब। उनको लगा कि ये कहाँ से दोबारा बालक, ये दोबारा कैसे आ गया। लेकिन इस बार आया है बड़ी विनम्रतापूर्वक। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, बिल्कुल प्रणिपात करते हुए, प्रणाम करते हुए आया हुआ। इस बार वो हरकत नहीं की कि उठाया और मुंह में रख लिया। तो पूछा भगवान ने कि बालक किस कारण से आना हुआ दोबारा तुम्हारे यहाँ पर। तो कहा मन में आया था कि विद्या अर्जन करूं, कोई श्रेष्ठ गुरु की खोज में निकला था। तो माँ ने कहा कि आपसे बड़ा कोई गुरु है नहीं। तो सूर्य भगवान ने मन ही मन सोचा कि अगर इसको अपना शिष्य बना लिया और पढ़ाते समय शिक्षा देते समय, शिक्षित करते समय कहीं मान लो ये कुछ उद्दंडता करे और मैंने इसको कोई डांट फटकार लगाई, कोई सजा दी, तो कहीं ऐसा ना हो गुस्से दोबारा फिर मुंह में रख ले। तो मन में हुआ कैसे इसे पीछा छुड़ाया जाए। तो सूर्य भगवान ने कहा कि बालक मैं तुमको अपना शिष्य स्वीकार तो कर लूं, लेकिन विद्या के आदान प्रदान में कम से कम आचार और शिष्य का आमना सामना होना चाहिए। मैं रहता हूँ गति में, तू बता फिर, मुझको तो ऐसा समय है नहीं कि रुक करके तुझको मैं एक जगह पढ़ाऊँ। हनुमान जी ने कहा नहीं, इसकी चिंता ना करिए, पवन पुत्र हूँ, आपके साथ साथ गति करूँगा। लगा युक्ति चली नहीं। फिर कहा अच्छा ठीक है, साथ साथ चलोगे तो बगल में चलोगे, दाएं रहोगे या बाएं रहोगे, या पीछे रहोगे तो आगे रहोगे। ऐसे में भी संभावना तो बनेगी कि नहीं कि हमारा चेहरा आमने सामने हो सके। और विद्या के आदान प्रदान के लिए कम से कम सन्मुख होना आवश्यक है। हनुमान जी ने कहा इसकी भी चिंता ना करिए, मैं आपके आगे आगे चलूंगा और उल्टा उल्टा चलूंगा। उनका माथा फिर खनका कि अभी कह रहा है कि अभी से कह रहा है उल्टा उल्टा चलूंगा। आगे क्या होगा। लेकिन बात तो यही है, विद्या के आदान प्रदान के लिए ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो गुरु के सन्मुख, आचार्य के सन्मुख बैठना पड़ता है। और दूसरी भी बड़ी रहस्यमय गोपनीय बात है कि अगर संत शरणागति में आ गए, सद्गुरु शरणागति में आ गए, तो अब दुनिया की रीति से मत चलना। दुनिया से उलट करके चलोगे तो ही काम बनेगा। जो आचार्य के द्वारा, संत के द्वारा, सद्गुरु द्वारा जो मार्गदर्शन प्राप्त हो उसके अनुसार, उनके अनुकूल होकर के, दुनिया से विमुख होकर के चलोगे तो शायद यह विद्या भीतर अपने हृदय के फलीभूत हो जाती है। तो ये तो कुछ हुआ अपना आमना सामना कराने के लिए। मुख्य बात है श्रीमद् भगवद गीता। जो यह श्रीमद् भगवद गीता जो शास्त्र है, ये वेदांत का ग्रंथ है और जिसका निश्चित प्रयोजन है आत्म स्वरूप में अवस्थान, स्वरूपावस्थान कराने के लिए, अपने स्वरूप में गमन करने के लिए। वास्तव में जो मैं हूँ, हमारी हमसे ही पहचान कराने का यह ग्रंथ है। वेदांत का प्रस्थान है, जिस वेदांत के अंतर्गत तीन प्रस्थान, तीन मार्ग एक प्रकार से बताए जाते हैं, जिसमें प्रथम श्रेणी में आते हैं श्रुति प्रस्थान, जिसके अंतर्गत आती है उपनिषद की चर्चा।
द्वितीय प्रस्थान है स्मृति प्रस्थान, जिसको कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता, और तृतीय प्रस्थान जो युक्ति प्रधान है उसका नाम है ब्रह्मसूत्र। तो ब्रह्मसूत्र और उपनिषद में प्रवेश करना थोड़ा प्रारंभिक साधक के लिए थोड़ा कठिन पड़ता है, क्लिष्ट होता है। तो ऐसे प्रारंभिक श्रोताओं साधकों के लिए जो अपने स्वरूप में अवस्थान करना चाहते हो, तो उनके लिए श्रीमद् भगवद गीता एक सहज और सुगम शास्त्र है, जिसका निश्चित प्रयोजन है स्वस्वरूप में अवस्थान होना। क्योंकि जब तक जीव को अपने स्वरूप की अनुभूति, स्वरूप में स्थिति प्राप्त नहीं होती, तब तक संसार में चाहे वो जो व्यवस्था कर ले, इस बाह्य जगत के जितने भी असत पदार्थों को वो इकट्ठा कर ले, उसका आश्रय बना ले, उसको परम शांति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जिसको भी जीवन रहते रहते मुक्ति का आनंद प्राप्त करना हो, मरने की बात की मुक्ति की बात नहीं, हमारे शास्त्र, हमारे प्रस्थानत्रयी श्रीमद् भगवद गीता जीवन रहते रहते मुक्ति का आनंद प्रदान करने का यह ग्रंथ है, और जो संभव होता है अपने स्वस्वरूप के अनुभव के द्वारा। तो ये स्वरूप में अनुभूति हो कैसे, प्रवेश कैसे हो, तो उसकी विद्या है ब्रह्म विद्या, और उसी ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है श्रीमद् भगवद गीता में। अगर कोई जानना चाहे कि श्रीमद् भगवद गीता में किस विषय का प्रतिपादन है, तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हो कि इसमें ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। जिस ब्रह्म विद्या को कहा गया कि सारी विद्याओं की वो साम्राज्ञी है, सम्राट माना गया है, इसीलिए गीता के एक अध्याय का नाम ही है राज विद्या राजगुह्य योग। इससे बढ़ करके कोई विद्या है नहीं, ये सारी विद्याओं के बाद आती है, इसके बाद कोई और विद्या नहीं प्राप्त होती। ऐसी सर्वोत्कृष्ट विद्या ब्रह्म विद्या का इसमें प्रतिपादन है। तो कोई कह सकता है, थोड़ा अगर प्रस्थानत्रयी का साधक हो तो कह सकता है कि ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन तो उपनिषद में भी है। तो जैसे जो प्रातः काल के स्वाध्याय में रहे होंगे, तो वहाँ ये विचार वहाँ पे भी आया था सूक्ष्म रूप से कि ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन उपनिषदों में तो है, लेकिन वहाँ पर इस ब्रह्म विद्या की जो पात्रता है, इस ब्रह्म विद्या को धारण करने के जो अधिकारित्व हैं, उसके निर्माण का वहाँ पर प्रसंग नहीं आता। वहाँ तो कोई साधन संपन्न कोई अधिकारी शिष्य है, गया गुरु की शरण में, तो गुरु उसको ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करते हैं, ब्रह्म तत्व का निरूपण करते हैं। लेकिन जो हमारी श्रीमद् भगवद गीता हैं, गीता माँ हैं, वो ब्रह्म विद्या का उसको बोध तो कराती ही हैं, इसमें ब्रह्म विद्या का तो प्रतिपादन है ही, साथ ही उस ब्रह्म विद्या को भीतर धारण करने के लिए जो पात्रता चाहिए, जो अधिकारित्व चाहिए, उसका भी यहाँ पर विधान मिलता है। और यह ब्रह्म विद्या ऐसी श्रीमद् भगवद गीता की ब्रह्म विद्या है कि यह सुनते सुनते ही आपको अपने स्वरूप की अनुभूति होगी। जैसे कि इसके जो प्रधान श्रोता हैं अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने उनको उपदेश किया, और श्रीमद् भगवद गीता सुनते सुनते ही अर्जुन के हृदय में इस श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण का फल प्रकट हो गया। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ कुछ ऐसी विद्या नहीं कि हम पहले सुने, सुन करके समझें और फिर करें। कोई कल्याण के अगर होंगे, पाठक होंगे जो कल्याण आती है जो, तो वहाँ एक आता है एक प्रसंग, एक सुनो, हाँ, समझो और फिर करो, तो आपको फल की उपलब्धि होगी। और देखो जगत की जितनी विद्याएं हैं उसमें यही भाव आता है, आप पहले सुनो, उसको समझो, और जब करोगे तो फल मिलेगा। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता ये सुनते सुनते ही इसका जो फल है वो अपने आप को, स्वयं को ही अनुभव में आ जाता है। इसलिए इसमें कोई प्रापक संबंध नहीं, इसमें बोध बोधक संबंध है। अर्जुन ने गीता सुनी और सुनते ही सुनते उसको अपने स्वरूप की अनुभूति हो गई। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युतः,
स्तो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने स्पष्ट कह दिया कि हे प्रभु, आपके इस उपदेशों को सुन करके मेरे भीतर का जो अज्ञान जनित मोह था वो मोह नष्ट हुआ और मुझे अपने स्वरूप की स्मृति हो आई। समझे? यही बात समझनी है। यहां आपको कह सकते हैं आप कि आपको कोई ज्ञान दिया नहीं जा रहा, बल्कि आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, आप साक्षात चित स्वरूप हैं। बस ये है कि संसार की माया और अज्ञान की ऐसी परत पड़ गई है हमारे स्वरूप के ऊपर कि अपना ही नित्य आत्म स्वरूप, नित्य प्रकाश स्वरूप, नित्य चित्त स्वरूप जो अपना आत्मा है वो प्रकाशित नहीं हो रहा। तो यह जो ज्ञान है, ये जो उपदेश है, ये हमारे भीतर के अज्ञान का नाश करता है। भगवान गीता में स्वयं कह देंगे, नाश्यामी आत्मभावस्थ। जिस पर मैं कृपा करता हूं तो उसके हृदय देश में प्रवेश करके उसके भीतर के अज्ञान का मैं नाश कर देता हूं। और जिस क्षण वो अज्ञान का, वो माया का पर्दा फटा, अपना जो स्वरूप है वो स्वतः ही हमें उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए अर्जुन ने कहा स्मृति लब्ध्वा, जैसे कि हम भूले हुए थे अपने स्वरूप को, यह उपदेश सुन करके हमें अपने स्वरूप की स्मृति हो आती है। और केवल स्मृति नहीं, हो सकता है प्रवचन में आपने पहले भी सुना हो कि मैं आत्मा हूं, लेकिन सुना तो उसमें निष्ठा उत्पन्न हुई, उसमें स्थिति प्राप्त हुई। कहा नहीं, अभी सुना है और बाहर जाते ही हम पुनः अपने देहात्म भाव में आ जाते हैं। अगर निरंतर इसका श्रवण करें तो अर्जुन कहते हैं केवल मुझे स्मृति ही नहीं हुई अपने स्वरूप की, बल्कि स्थितो अस्मि, मैं अपने स्वरूप में ही स्थित हो गया हूं। देखो, इसीलिए कहा गया क्या है, ये प्रस्थान है। ये इन शास्त्रों को नाम दिया कि ये प्रस्थान है। जैसे कहीं जाने का मार्ग होता है तो कह सकते हैं अभी हम जो अपने आप को कहीं और हमने बैठा करके रखा है, हम कहीं अपने मन बुद्धि में बैठे हुए हैं, अपने देह में बैठे हैं, और क्या पता देह से बाहर धन, घर, मकान में बैठे हों। तो देखो, धन बढ़ जाए तो हमें लगता है देखो मैं बढ़ गया हूं, है कि नहीं? केवल शरीर की बात नहीं है कि शरीर बढ़ा तो हमें लगा कि मैं बड़ा हो गया हूं। धन बढ़े तो हमें लगता है देखो धन बढ़ गया तो मैं बढ़ गया, परिवार बढ़ गया तो कहीं लगता नहीं कि हमने अपने आप को कहीं और बैठा रखा है। तो जहां जहां हमने अपने आप को बैठा रखा है वहां से निकाल करके, वहां से निकाल करके हमें अपने स्वरूप में गमन करा देने की विद्या है श्रीमद् भगवद गीता। सुनते सुनते ही और ऐसा ये स्थिति प्राप्त होती है कि कोई संदेह नहीं रहता। देखो, सुना हमने, बात जम गई, लेकिन जरा सा हम बाहर व्यवहार में आए और फिर कोई ना कोई संदेह आके बैठ जाता है कि ऐसे कैसे। ये श्रीमद् भगवद गीता का अगर कोई विधान से गुरु आश्रय में रहते हुए इसका स्वाध्याय करे, चिंतन करे, तो उसको अपने स्वरूप में स्थिति ही नहीं प्राप्त होती, बल्कि उसके मन के सारे जितने भी संदेह हैं, संशय हैं, वो भी नाश हो जाते हैं और उसको नित्य अपने स्वरूप में ही स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो श्रीमद् भगवद गीता का निश्चित प्रयोजन है स्वस्वरूप में अवस्थान कराना, अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति करा करके उसी में स्थिति प्रदान कर देना, जिसके लिए विषय है ब्रह्म विद्या। और वह ब्रह्म विद्या स्थित होने के लिए अगर आवश्यकता है अंतःकरण की शुद्धि, तो उस अंतःकरण की शुद्धि के लिए इसमें साधन बताया है कर्मयोग। महापुरुषों ने ऐसा विधान किया कि श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। और ये कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक बड़ा ग्रंथ है, हमारा इतिहास है, महाभारत, उसका ये अंश है, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। उसके अंतर्गत ही ये 700 श्लोक की 18 अध्यायों की गीता जो उस महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व के अंतर्गत प्राप्त होती है, उसको विभाग किया है 3 भाग में।
महापुरुषों ने कहा कि प्रारंभ के जो 6 अध्याय हैं वो कर्म परक हैं, जिसमें कर्म योग का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। फिर मध्य के जो 6 अध्याय हैं 7वें से लेकर के 12वें अध्याय का नाम ही है भक्ति योग। उसमें मुख्य रूप से प्रधानतः भक्ति का सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है कि वास्तव में भक्ति का स्वरूप क्या। और फिर जो समापन के 6 अध्याय हैं 13वें से लेकर के 18वें पर्यंत, उसमें मुख्य रूप से ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है। वह ज्ञान जिसके श्रवण से हमें अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। तो उस ब्रह्म विद्या के द्वारा अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त करने के लिए अगर आवश्यकता है अंतःकरण की शुद्धि, तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग का प्रतिपादन है। और उसकी झलक प्रातःकाल के स्वाध्याय वालों को एक श्लोक में ही मिल गई होगी। जैसी कर्म योग का सिद्धांत प्रतिपादित किया तो वहां एक ही श्लोक वर्णन किया, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। तो वहां आया चित्त शोधकम, अंतःकरण की शुद्धि, अपने मन की शुद्धि, क्योंकि बिना मन की शुद्धि के का आपको भगवत प्राप्ति, भगवत अनुभूति, भगवत साक्षात्कार संभव नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो वहां पे कर्म का विधान, कर्म योग का विधान बताया अंतःकरण की शुद्धि के लिए। उस ब्रह्म विद्या में स्थिति प्राप्त हो उसके लिए आवश्यकता जितनी अंतःकरण की शुद्धि की है उतनी ही आवश्यकता है हमारे चित्त की एकाग्रता की भी। इसलिए जहां गीता का प्रवचन होता है वहां कुछ नियम कड़े हो जाते हैं। संख्या का बल नहीं कि संख्या जितनी भी हो, यहाँ तभी बहुत सारे लोग आ गए हो, जितने हो गीता जी के प्रवचन सत्संग में इतनी संख्या होती नहीं। लेकिन और क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ के नियम बड़े सख्त होते हैं। हो सकता है पहले ही शायद संकेत कर दिया गया हो कि फ़ोन वोन अपने बंद कर लो, बच्चों को लेकर के ना आओ, बच्चे हो ऐसे कि शांति से बैठे, जैसे बिटिया बैठी है बड़ी शांति से बैठी है। और जहाँ कोई बच्चे आके उछलने कूदने लगते हैं तो बच्चे के साथ में उनके माँ बाप हों चाहे उनकी दादी, उनको फिर भगाना पड़ता है। क्योंकि ये जो प्रवचन है, सत्संग है, ये मनोरंजन का साधन नहीं है, ये मन के भंजन का साधन है कि हमारे दोषों का भंजन हो और हमारा चित्त जो अभी अनेकों जगह पर भटक रहा है, विक्षिप्त है, वो थोड़ा शांत हो, एकाग्र हो। तो अंतःकरण की एकाग्रता के लिए, चित्त की एकाग्रता के लिए साधन है भक्ति योग। समझना पड़ेगा भक्ति योग। कभी हम प्रवेश करेंगे भक्ति की विषय में तो देखेंगे जो समाज में चल रहा है भक्ति के नाम पर, हमारे जो शास्त्र हैं कहीं उससे इतर ही व्याख्या करते हैं। भक्ति कुछ करने का नाम नहीं, बल्कि जो भी आप बाहर कर रहे हो उसका फल भीतर घटित हो रहा कि नहीं हो रहा, आपका चित्त एक पर आकर के टिक रहा कि नहीं टिक रहा। और कई बार समाज में देखने में आता है, लोग कहते कि अगर मान लो कुछ चर्चा चले इष्ट देव की तो लोग बड़े कई बार बड़प्पन के साथ कहते हैं, अरे नहीं हम तो सबको मानते हैं। तो सामाजिक दृष्टि से बोलने बड़ा अच्छा लगे, लेकिन अगर शास्त्रीय दृष्टि से और जो वास्तव में जो भक्ति के साधक हैं उनकी दृष्टि में आपका जो पक्ष है बहुत हल्का हो जाता है कि अभी ये चलना फिरना, अभी कहते हैं प्ले स्कूल होता है ना स्कूलों में आजकल, कभी खेलना कूदना सीख रही हैं। क्योंकि भक्ति के मार्ग में आप अगर कोई एक आदर्श भक्त का नाम लो, आपको भक्त के नाम से उनके इष्ट का बोध हो जाता है कि नहीं? हम अगर नाम ले लें सूरदास का तो किसकी याद आई आपको? भोले बाबा की, माँ भगवती की, किसकी याद आई? अच्छा तुलसीदास जी का नाम ले तो देखो क्यों है, और ये हमारे लिए आदर्श भक्त हैं। मीराबाई का नाम ले लें तो किसकी याद आई आपको?
अच्छा रावण का नाम ले ले तो राम जी का नाम किसने लिया? राम जी की नहीं, भगवान शिव के परम भक्त हैं। और अगर आप थोड़ा और गहनता से विचार करेंगे तो अगर आप सूर और मीरा के कृष्ण को अगर विचार करेंगे तो उनके कृष्ण अलग अलग हैं, एक नहीं है संज्ञान में कि नहीं आप लोग के? जब सूर के कृष्ण की बात चलती है तो वहां गिरधर गोपाल की चर्चा नहीं होती, वहां फिर चर्चा होगी मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, वहां फिर होगी लड्डू गोपाल की बाल रूप भगवान उनके इष्ट हैं। यहाँ तक कि जब भगवान शिव से प्रार्थना की राम कथा के लिए और वो कथा प्रारंभ करते हैं तो वंदन करते हैं किसका? बंदौ राम बाल रूप भगवान। हमारे भगवान शिव के भी जो इष्ट हैं वो भगवान के बाल रूप हैं। इसलिए जब भगवान के अवतार चरित्र का जब वर्णन करते हैं तो अपने हृदय की एक गुप्त बात बताते हैं पार्वती जी को कि जब भगवान का अवतार होता है तो मैं कैलाश पर नहीं रहता, मैं काकभुजुंडी जी के साथ में हम लोग चले जाते हैं अयोध्या में, और जब तक भगवान की बाल लीलाएं होती हैं, लगभग मान के चलो 5 वर्ष की लीलाएं होती हैं, तो हम वहीं पर रहते हैं, और भगवान 5 वर्ष 1 दिन के हुए तो हम वापस लौट आते हैं। ये निष्ठा है उनके भगवान के प्रति, इसका नाम है भक्ति। भगवान के एक स्वरूप में ही हमारी निष्ठा हो। इसलिए अभी जिनके मन में ये बात हो कि हम सबको भजते हैं तो एक पर आ जाओ, इसका नाम है भक्ति। भक्ति समर्पण का भाव है, और समर्पण भी कैसा? पूर्ण समर्पण। वो एक के प्रति हो सकता है, 2 के प्रति नहीं हो सकता। इसलिए एक इष्ट होना, एक गुरु होना, एक मंत्र होना, एक शास्त्र के आश्रय में रहना, एक व्रत का आश्रय लेना, नियम का पालन करना, ये भक्ति के मार्ग में अनिवार्य साधनाएं हैं। अरे हम लोग तो पहचान जाते हैं माथे के तिलक देख करके कौन किस परंपरा का है कि हाँ किस संप्रदाय में है। लगता है कि हाँ देखो ये श्रेष्ठ भक्त हैं, भक्ति के मार्ग कुछ आगे बढ़े हैं, कम से कम एक संप्रदाय में आकर के दीक्षित हो गई है। और जब मन शुद्ध हुआ कर्मयोग के द्वारा, मन स्थिर हुआ, एकाग्र हुआ भक्ति योग के द्वारा, तो कहा अब ज्ञान का विचार करो, स्वरूप का विचार करो, मैं कौन हूं, ये जगत क्या है, जगत के पदार्थों का विचार करो, और साथ ही ये जीव और जगत दोनों नियंत्रित हैं, ये स्वतंत्र नहीं है, कोई भी यहां पर पूर्ण स्वाधीन नहीं है। प्रातः के सत्र में चर्चा हुई थी, अगर हम सब स्वाधीन होते, हमारी कर्म की सामर्थ्य अगर स्वाधीन होती तो हम कभी भी इष्ट फल को प्राप्त ना करते। है स्वतंत्रता आपको, आप कर्म करने में स्वातंत्र है आपको, गीता जी की है, लेकिन फल प्राप्ति में आपकी कोई स्वाधीनता नहीं है। आपको जो प्राप्त होता है उसको आपको स्वीकार करना पड़ता है, आप चयन करता नहीं हो। तो ये जीव जगत जो नियंत्रित है, इनके नियंता कौन है, ईश्वर कौन है? तो जीव जगत ईश्वर के स्वरूप का विचार करना, उसके लिए ज्ञान का विचार के लिए श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान योग का प्रतिपादन है। प्रारंभ के 6 अध्याय कर्मयोग, उसके बाद भक्ति योग, और उसके बाद फिर ज्ञान योग। और अगर जब आप गीता जी में प्रवेश करेंगे, देखो गीता जी में जो गीता जी के श्रोता हैं अर्जुन हैं, अधिकारी कैसा हो? अर्जुन जैसा लिखा हो। अर्जुन शब्द बना है ऋजु से, और ऋजु से ही, ऋजु धातु से ही बनता है शब्द आर्जव। ये दैवी संपत्ति है भाई। दैवी संपत्ति मंडल का अगर मंच है तो वास्तव में दैवी संपत्ति है क्या, उसको भी जानना चाहिए। कभी खोल करके 16वां अध्याय घर में खुद पढ़ना, हिंदी पढ़ना, वहां समझ में आ जाएगा। वहां 2 प्रकार की संपत्ति बताई गई, एक दैवी संपत्ति और दूसरी आसुरी संपत्ति। जो दैवी संपत्ति संपन्न है उनको ही भगवत प्राप्ति होती है।
बाहर का ऐश्वर्य आश्रित संपत्ति वालों को भी मिल सकता है, इसलिए बाहर की संपत्ति से विचार मत करना कि कौन सही है कौन गलत है। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तो आज जब एक दैवी संपत्ति है जिसका भाव है सरलता, जो सरल हो जाए, अर्थात भीतर से छल कपट जिसके समाप्त हो जाए। और अर्जुन नाम का एक वृक्ष भी होता है, देखा हो जंगलों में, तो हरिद्वार के जंगलों में है, हमारे आश्रम के पास में गंगा जी के पास आते हैं तो हाँ, कोई हार्ट पेशेंट हो तो उसकी छाल ला करके पीते हैं। हाँ, दिल को ठीक करने वाला है। अब संगति लगा लो, आप जैसे भी लगानी हो। औषधि के रूप में आपके भौतिक, जो उसकी भौतिक औषधि है वो आपके भौतिक दिल को ठीक करता है, और भीतर अगर सरलता आ जाए तो ये भी आपके हृदय रोगों को दूर करता है। सरल व्यक्ति को ज़्यादा पीड़ा नहीं होती जितनी पीड़ा होती है कपट वाले को, छल कपट का। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करे हैं रघुराई। ये छल कपट से कोई रहित हो, सरल हो, जैसे अर्जुन है। सामने अगर कोई समस्या उनको दिखाई दी, तत्काल वो भगवान के शरणागत हो जाते हैं। हे प्रभु रक्षा करिए। अपने बल का, अपनी सामर्थ्य का उनको कोई मान नहीं है। चाहे आप भागवत कथा श्रवण करो, भागवत कथा में जब ब्रह्मास्त्र के द्वारा अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है तो सामर्थ्य है ब्रह्मास्त्र की, लेकिन भगवान के शरणागत हुए हैं। और जब भगवान ने कहा उठो अर्जुन, ब्रह्मास्त्र चला करके अपने ब्रह्मास्त्र से उसके ब्रह्मास्त्र को भी शांत कर लो। देखो आजकल के युद्ध में जो तकनीकें चल रही, कोई नई नई हमारी भागवत जी में वर्णित है पहले से, कि किसी ने मिसाइल चलाई और यहाँ से मिसाइल निकली, उसको नष्ट कर दिया। ये तो आपने रामायण में खूब देखा ही होगा। हाँ, ये सब हमारे प्राचीन शास्त्रों में पहले से ही वर्णित है। अर्जुन अर्थात कोई सरल हो, भीतर कोई छल कपट नहीं, इसलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता सुनाई है अर्जुन को। अच्छा, और किसी ने सुनी गीता? भाई वक्ता हैं भगवान श्री कृष्ण और सुनने वाले हैं अर्जुन। और किसी ने सुनी गीता? हाँ, व्यास जी की कृपा से, व्यास जी की कृपा से सुनी है संजय ने। देखो कोई सरल हृदय का है तो गीता सुनते सुनते ही उसको गीता का फल प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उतनी पात्रता नहीं है। कोई है संजय, संजय अर्थात सम्यक जयति इंद्रियाणि, अर्थात जिसने अपने जीवन को संयमित कर रखा है, जिसके अपनी इंद्रियों पर संयम है। कम से कम अगर गीता सुनने बैठे तो एकाग्र होकर के, शांत होकर के बैठे। अगर इतना भी करके बैठे, ध्यान इधर उधर ना जाए, तो भी उसको श्रवण का फल मिलता है। संजय कहते राजन संस्मृत संस्मृत्य, बड़ा ही अद्भुत ये ज्ञान सुनने को मिला और हृदय को बड़ी प्रसन्नता हुई। एक आनंद अनुभूति सुनते सुनते मिलती है, तो उसका भी लाभ होता है। कम से कम जितनी देर आप सुनोगे उतनी देर आपको एक प्रसन्नता प्राप्त होगी, और कोई ना कोई संस्कार चित्त में जाके संग्रहित होंगे। आगे जैसे जैसे साधना आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके चित्त में उसका फल भी घटित होने लगेगा। अच्छा, और कोई श्रोता? संजय ने सुना, फिर किसको सुनाया? धृतराष्ट्र को। और धृतराष्ट्र के अंदर कोई भी इसका फल नहीं हुआ। कोई आगे श्लोक नहीं आता कि धृतराष्ट्र को क्या फल मिला। कारण एक है, वो गीता के पहले श्लोक से ही प्रकट होता है। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने जब कहा है तो पूछा संजय से कि वो जो धर्म रूपी जो कुरुक्षेत्र है, जहाँ हमारे पूर्वज धर्म कार्य किया करते थे,
जहां पर दोनों सेनाएं एकत्र हुई हैं युद्ध की इच्छा से। कौन कौन सी सेनाएं हैं? मामकाह, एक मेरे पक्ष वाली, और दूसरी पांडवा, पांडु के पुत्रों की सेना। देखो ये दिखाया है, जिसके भीतर मैं मेरा बहुत ज़्यादा हो। क्या पांडु के पुत्र उसके अपने पुत्र नहीं थे? भाई परिवार की संरचना जो हमारी वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति में है, तो क्या है, बच्चा अपने जो ताऊ है उनको भी कहता है बड़े पिताजी, और उसका भाव होता है कि सब मेरा अपना परिवार है। लेकिन जिसके भीतर ये भाव हो, मैं अरु मोर तोर ते माया, जो बहुत ज़्यादा संसार के पदार्थों में ये मैं मेरा बना करके चलता है। और धृतराष्ट्र का भाव कहा, धितम राष्ट्रम, जो पकड़ करके बैठ जाए, अर्थात बहुत ज़्यादा ममता आसक्ति में कोई ग्रस्त हो तो उसको फिर ज्ञान का कोई फल प्राप्त नहीं होता। गोस्वामी जी ने संकेत कर दिया, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। कोई बहुत ज़्यादा ममत्व में लगा हुआ हो, उसके सामने आप कितना भी बढ़िया ज्ञान की बात करो, उनको कोई फल नहीं मिलता। इसलिए जितनी देर भी सत्संग का श्रवण करें, उतनी देर अपने ममता अभिमान को बाहर छोड़ करके। इसको बंद कर लें जिसका भी हो, इससे भी ममता तोड़नी पड़ेगी, मोबाइल से भी। हमारे गुरुदेव कहते हैं इस बात को, जब तक संसार से कनेक्टिविटी आपकी टूटती नहीं है, तब तक भगवान से जुड़ती नहीं। कहाँ कहाँ जोड़ रखा है आपने? तो गोस्वामी जी ने बड़ा लंबा गिनाया है, 10 जगह गिनाई है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। तो सत्संग में, इस ज्ञान के प्रवचन में जब भी आए, तो अपने ममता और अभिमान को बाहर छोड़ करके संत दरस को जाइए, त्यज ममता अभिमान। और इसको अगर साथ लेकर के बैठे हैं, अभिमान अहमता ममता को साथ लेके बैठे हैं, तो चाहे कितनी भी बारिश हो ज्ञान की, भीतर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आप गंगा जी में देखें, जिसमें आप जाते हो तो आपका तन मन पवित्र होता है, लेकिन उसी में जो पत्थर पड़े हुए हैं सालों से, आप निकालो और उसको ठोको तो चिंगारी निकलती है। तो ऐसा ही हमारा भी ऐसा ही भाव ना हो जाए कि सत्संग के ज्ञान की वर्षा में तो हम बैठे, लेकिन भीतर वो चिंगारी आग की रह जाए। इसलिए बहुत आवश्यक है ममता अभिमान को दूर करके। हाँ, एक ने नाम लिया था कि एक श्रोता और भी है। किसने सुना? तो कहा हनुमान जी ने। देखो फिर हनुमान जी आ गए। उनका ऐसा वर्णन आता है महापुरुषों से, गुरुजनों से ऐसा श्रवण किया कि जब पूरी गीता सुनी हनुमान जी ने, कहाँ सुनी? बैठ करके। अर्जुन के रथ का नाम है कपिध्वज। अर्जुन के ध्वज में हनुमान जी विराजमान है। और वो कथा रस के इतने रसिक हैं, इतने प्रेमी हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भगवान उपदेश कर रहे हो और उन्होंने कानों में उंगली डाल रखी हो। उन्होंने सुना। जब पूरा ये प्रवचन पूरा हुआ, उपदेश पूरा हुआ, तो हनुमान जी उतर करके आए, प्रणाम किया। अरे प्रभु, बहुत बढ़िया आपने उपदेश किया, मैंने सारा प्रवचन, सारा ज्ञान मैंने सुना। भगवान ने पूछा कहाँ बैठ के सुना? कहा ऊपर बैठ करके। तो ऐसा संतों ने, महापुरुषों ने कहा कि भगवान ने तुरंत कहा जाओ पिशाचो भव, और देखते ही देखते हनुमान जी पिशाच रूप हो गए। ऐसा विपरीत परिणाम। भाई गीता का ज्ञान सुन करके अर्जुन को मोक्ष की प्राप्ति हुई, जीवन मुक्ति का अनुभव उनको मिला, उनको अपने स्वरूप की अनुभूति हुई। किसी को सुन करके, सुनने मात्र से ही एकाग्रता पूर्वक सुना, तो सुनते सुनते उनको प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता प्राप्त हुई। चलो किसी ने ममता पूर्वक सुना, उसको कोई फल नहीं मिला, लेकिन विपरीत फल तो नहीं हुआ। ये हनुमान जी ने गीता सुनी और विपरीत फल हुआ। कहाँ हो सकता है? फलश्रुति बीच में गीता जी में भी आएगी। जो इस ज्ञान के प्रति अश्रद्धा रखता है
और विधि का लोप करके सुनता है तो इस ज्ञान का दुष्परिणाम भी आता है। इसीलिए आखिर में गीता जी कहा जाएगा, भगवान कहते इस गीता को उसको न सुनाओ जो तपस्वी ना हो, जो शिष्य ना हो, जो श्रद्धालु ना हो, उसको ये ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। देखो हनुमान जी के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक तो उनकी जो श्रद्धा है वो है राम जी में, कृष्ण जी में उनकी श्रद्धा है नहीं। और तो और बैठ के कहां सुना, कहां ऊपर बैठ करके सुना। विधान क्या है? विधान ये है कि जो वक्ता है उनसे श्रोता थोड़ा नीचे बैठ के सुने, क्योंकि जो ज्ञान गंगा, जैसे गंगा है वो हिमालय से नीचे की ओर प्रवाहित होती है, तो ऐसे ही ये ज्ञान गंगा भी जब हम नीचे बैठते हैं तो सुनाई देता है। अब नीचे का बैठने का मतलब, नीचे बैठने का मतलब कि आचार के प्रति सर्वज्ञता का भाव हो और अपने भीतर अल्पज्ञता का भाव हो। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोषैश्चैव कथायाम निश्चला मति। आचार्य पर सर्वज्ञता का भाव, उनके वचनों पर, उनके उपदेशों पर दृढ़ विश्वास हो और अपने भीतर दैन्य भाव हो, दीनता का भाव हो। अभिमान नीचे करके, अभिमान पूर्वक नहीं। और कोई अभिमान पूर्वक सुने तो उसके ऊपर फिर इस ज्ञान का विपरीत प्रभाव भी आने की संभावना बन जाती है, वो दोष भीतर आता है। तो ऐसे ये चार श्रोता हैं, जैसे श्रोता वैसा इसका फल उनके जीवन में। और जब पहला अध्याय प्रारंभ होता है तो पहला अध्याय जो श्रीमद् भगवत गीता का है बड़ा महत्वपूर्ण है एक दृष्टि से, कि जैसे इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए उचित पात्र होना चाहिए, मन की सरलता होनी चाहिए, लेकिन जब ज्ञान प्राप्ति के लिए जाएं तो कैसे जाएं और कैसे न जाएं, विधि का पालन भी करना पड़ता है। आज ही सद आए थे तो कह रहे थे कर्म के मार्ग में विधि। देखो श्रवण का जो है वो कर्म परक है, सुनने गए हैं तो वहाँ विधि है, और विधि का वर्णन भगवान स्वयं गीता जी में ही करते हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि प्रणिपात करते हुए सेवा के भाव के साथ में जाएं और जिज्ञासा जो हो उसको जाकर के विनम्रतापूर्वक पूछें। तो कैसे न जाएं वो दिखाया है दुर्योधन के पात्र के द्वारा। प्रारंभ ही ऐसे ही होता है कि सेना को देख करके दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, जो बिल्कुल व्यूहाकार खड़ी दोनों सेनाएं हैं उनको देख करके दुर्योधन गया है अपने आचार्य द्रोण के पास में। आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा कि सारी सेनाओं को देख के दुर्योधन जाते हैं आचार्य के समीप। कैसे गए हैं? ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई राजा जा रहा है अपने किसी सेवक के पास में। देखो राजा है नहीं, राजा हैं अभी धृतराष्ट्र, और बाकी जब युद्ध का निर्णय आ जाएगा तब निश्चित होगा कि कौन राजा है नहीं, लेकिन अपने उस मिथ्या व्यक्तित्व के अभिमान के साथ गए। देखो फिर वही बात आ गई, अभिमान से युक्त होकर के गए तो कहा ये विधि में दोष हो गया। और जब गए तो जा करके आचार्य से कहते हैं पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम, हे आचार्य आप ये पांडवों की सेना को, महती सेना को देखिए। वैसा वर्णन आता है महाभारत में कि जो दोनों सेनाएं खड़ी हैं, कौरवों के सेनापति हैं भीष्म पितामह, अनुभवी हैं, भाई पितामह है, 3-4 पीढ़ी उनके सामने खड़ी है तो कितना अनुभव है उनका। तो अनुभवी लोगों के भीतर धैर्य बहुत होता है, वो कोई भी कार्य करते हैं तो बड़े धैर्य पूर्वक सोच करते हैं। तो उन्होंने अपनी सेना को खड़ा किया है सूची मुख में, जैसे एक सुई के छेद से पूरा सब निकल जाए। बहुत फैलाया नहीं सेना का, तो सेना ज़्यादा है संख्या, 18 अक्षौणी सेना में 11 कौरवों के पक्ष में है,
और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौणी सेना है। तो अपनी सेना को उन्होंने बिल्कुल ऐसे खड़ा करते गए, आगे कुछ है उसके पीछे 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 करते करते। लेकिन पांडवों के जो सेनापति हैं वो युवा हैं, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न। कोई युवा हो तो युवा में एक जोश होता है, मन में होता है सीधे झपट्टा मारे और काम तमाम करके वापस आ जाएं। देखो ये समाज को देखो ऐसे ही होता है भीतर। जितने अनुभवी लोगों को अपने ध्यान आ रहा होगा अपना पुराना समय भी, कि पहले था कि क्या आराम से करना, जल्दी करो, 2-4 दिन निपटाओ और वापस आओ। तो उन्होंने जो सेना को खड़ा किया है तो बाज मुख, जैसे बाज अपना पंख फैला करके आता है, झपट्टा मार के अपने शिकार को उठा ले जाता है। तो देखने में सेना की संख्या ज्यादा है कौरवों के पक्ष में, लेकिन जब देखता है दुर्योधन, उसको लगता है अपनी सेना कुछ कम लग रही है और सामने सेना की संख्या कम है लेकिन वो फैली दिखाई दे रही है। तो मन में कहीं ना कोई कुछ विसंगतियां, कुछ विभ्रम उत्पन्न हुआ। गया है अपने गुरु के पास, लेकिन गया अभिमान के साथ में। फिर गुरु के पास जाते हैं हम समाधान प्राप्त करने के लिए, उनको दुनिया दिखाने के लिए नहीं। वहां एक जैसे आज्ञा आदेशात्मक हुआ है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम, देखिए इस सेना को, पांडुपुत्रों की सेना को। और तीसरी बार जब दिखाते हुए कहता क्या है कि देखिए सेना खड़ी है, इसको विवाहकार खड़ी करने वाले कौन हैं? का आपके ही शिष्य हैं। तव शिष्येण धीमताम, आपके ही बड़े बुद्धिमान शिष्य हैं धृष्टद्युम्न। जैसे मन में द्वेष उत्पन्न करने के लिए धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति हुई थी द्रोणाचार्य के वध के लिए, वो कथा पूरी महाभारत में आती है। और एक प्रकार से एक रोष उत्पन्न करने के लिए कि देखिए आपके सामने कौन खड़े हैं, आपके ही सिखाए हुए, जिस कहते हैं ना आपको ही सिखाया पढ़ाया सामने खड़ा है आपके। और कहीं ना कहीं गुरु की निष्ठा के ऊपर एक संदेह है। ये दुर्योधन को लगता है ये महापुरुष इतने खड़े हैं ना, ये युद्ध में खड़े तो मेरे पक्ष में हैं, लेकिन इनके हृदय का जो प्रेम है, लगाव है, शत्रु पक्ष में है। तो एक तो अभिमान के साथ में एक आदेशात्मक रूप हुआ, दूसरा हुआ गुरु की निष्ठा पर संदेह। और सेना को दिखाते हुए कहता है अन्य च भवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, और भी बहुत सारे शूरवीर इस सेना में खड़े हैं। किस लिए? मुझको राज्य की, मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाए, पूरा हो जाए, उसके लिए सब अपने प्राणों की आशा को त्याग करके खड़े हैं। स्वार्थ की भावना, ऐसे दोषों से युक्त होकर के दुर्योधन गए गुरु के शरण में। आचार्य द्रोण का सांत्वना का एक शब्द भी प्राप्त नहीं होता, मौन हो गई है। देखो यही हमारी परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा। अगर कोई विधि पूर्वक ना आए तो आचार्य मौन हो जाते हैं। उनको कोई चिंता नहीं रहती कि सामने वालों को मूर्ख समझ रहा है या क्या समझ रहा है। जिसको जो समझना है समझो, वो जो है सो है, अपनी महिमा में स्थित है तो स्थित है। कोई परीक्षा की भावना से आते, कोई अभिमान के साथ आते हैं, बिल्कुल मौन रहते हैं। हाँ, कोई जिज्ञासु है, विधि पूर्वक आए तो चाहे भले वो शत्रु क्यों ना हो, उसको भी ज्ञान प्रदान करते हैं। ये आचार्य द्रोण वो हैं जिन्होंने धृष्टद्युम्न को भी शिक्षा दी है, जो धृष्टद्युम्न उनके वध के लिए उत्पन्न हुए हैं। ये कभी कथा आप सुनेंगे, महाभारत में वर्णन आता है। लेकिन गए हैं विधि पूर्वक, समित पाणी, हाथ में समिधा लेकर के श्रद्धा पूर्वक गए और भेजा उनके पिता द्रुपद रही हैं कि जाओ शस्त्र विद्या सीखने के लिए आचार्य द्रोण के समीप। वही आचार्य द्रोण इस समय मौन हो जाते, कुछ नहीं बोलते। और वही दूसरा जो एक रूपक दिखाया है वो अर्जुन का दिखाया है। शंखनाद हो गया, लगता है कि बस अब शस्त्र का संचालन प्रारंभ होगा, लेकिन तभी अर्जुन ने भगवान से कहा कृष्ण मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करिए, ले चलिए दोनों सेनाओं के मध्य। मैं देखना चाहता हूं कि मुझको किनके किनके साथ युद्ध करना है। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में, किनके किनके साथ मुझे युद्ध करना है। वहां देखो उल्टा हुआ था, वहां दुर्योधन ने देखा और जाकर के गुरु जी को दिखाता है, देखिए
यहाँ अर्जुन प्रार्थना करते हैं, कृष्ण मैं देखना चाहता हूं, आप दिखाइए। क्या अर्जुन को सीधे दिख नहीं रहा था? लेकिन प्रार्थना की आप दिखाइए। और जब भगवान ले गए हैं रथ को, दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा किया है, तो जैसे भगवान भी एक निश्चित कहीं ना कोई प्रयोजन मन में लेकर के आए हों, बैठे हों, उन्होंने ले जाकर रथ को खड़ा किया है भीष्म द्रोण प्रमुखतः। जहां पर आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह खड़े थे, कृपाचार्य खड़े थे, उनके रथ के ठीक सामने जाकर के रथ को खड़ा किया है। और वहीं से अर्जुन के हृदय में विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं। अगर यही रथ भगवान को अगर केवल युद्ध कराना ही वांछित होता, तो रथ को ले जाके खड़ा करते दुर्योधन के सामने, रथ को खड़ा करते दुशासन के रथ के सामने, तो शायद वो चिढ़न की घटना याद आती, अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञाएं याद आती और रोष में आकर के सीधे प्रारंभ करते युद्ध को। लेकिन जैसे भगवान की मंशा कुछ और थी, और वो तो हमारे महापुरुषों ने इसी बात से निश्चय कर लिया, जब गया है दुर्योधन आचार्य के समीप, अगर किसी युद्ध की नीति की बात करनी होती तो दुर्योधन को जाना चाहिए था अपने सेनापति भीष्म के पास। जब अपने गुरु के समीप गए तो महापुरुषों ने विचार किया कि यहाँ अब कोई विशेष घटना घटित होने वाली है, यहाँ विधि का दर्शन कराया जा रहा है कि अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो गुरु के पास कैसे जाओ और कैसे न जाओ। तो दुर्योधन ने को दिखाया कि कैसे नहीं जाना चाहिए, और वहीं अर्जुन का पक्ष है कैसे जाएं। और जब भगवान ने खड़ा किया दोनों के सामने भीष्म और आचार्य द्रोण के सम्मुख, अब अर्जुन के मन के भीतर कुछ विसंगतियां उत्पन्न होती हैं, और पूरी सेना को देख करके उसके मन का जो भाव प्रकट होता है वो भगवान के समक्ष उसने प्रस्तुत किया। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम भोगा सुखानि च। हे कृष्ण, हम ये कहाँ आकर के फंस गए? हम वास्तव में हम राज्य नहीं चाहते थे, हम कोई ये संसार के विषय भोगों को नहीं चाहते थे, कोई राजभोग के लिए हम यहाँ नहीं खड़े हुए थे, बल्कि येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे वसता युद्धे प्राणा त्यक्त्वा धनानि च। हे कृष्ण, वास्तव में हम जिनके लिए राज्य, ये सुशासन, ये अच्छी एक व्यवस्था जिनके लिए हम चाहते थे, वो अर्जुन ने देखा, जब भगवान दिखाया देखो, तो उसने कई पीढ़ियां देखी, साथ में आचार्यों को देखा, पितामह को देखा, अपने पुत्र पौत्र, लगभग 5 पीढ़ी खड़ी है यहाँ पर, स्वयं खड़े हैं, अपने भाई बंधु सखा लोग खड़े हैं, फिर पिता हैं, पितामह हैं, 3 पीढ़ी ऊपर की हो गई, पुत्र हैं और पौत्र हैं 2 पीढ़ी नीचे की, 5 पीढ़ी देख ली सामने। भाव ये हुआ जैसे दुर्योधन ने कहा था, मदर्थे, मुझको राज्य की प्राप्ति हो, मुझको मेरे मनोरथ की सिद्धि हो जाए, इसके लिए सब अपने प्राणों की आशा को त्याग करके खड़े हैं, सब मारे जाएं, कोई परवाह नहीं, परम स्वार्थ की भावना। और यहाँ अर्जुन कहते हैं येषाम अर्थे, जिनके लिए हम चाहते थे, वही पितामह, हमारे आचार्य, हमारे जो सखा हैं, भाई बंधु हैं, जिनके लिए हम ये राज्य की व्यवस्था चाहते थे, वो सब के सब तो यहाँ अपनी प्राणों की आशा को त्याग करके खड़े हैं। जब यही सब मारे जाएंगे तो हम ये राज्य ले करके क्या करेंगे? ये एक भावना है, एक उदारता की भावना हृदय के भीतर है, और अपना अस्त्र शस्त्र वहीं पर रख देते, हे कृष्ण, भले ये सब मेरा वध कर दें, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कह करके अर्जुन तो अपने रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं। अर्जुन के भीतर जैसे अर्जुन एक विनम्रता का भाव है, एक निस्वार्थ भाव भीतर है, स्वार्थ पूर्ति के साथ में नहीं। ये भीतर स्वार्थ बुद्धि बैठ जाए तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता, खास तौर से अध्यात्म के मार्ग में तो उसकी प्रगति होती नहीं। यहाँ तो निस्वार्थ भाव लाना पड़ता है। ऐसे अर्जुन आकर के अपने रथ में बैठ गए। यहाँ पहला अध्याय विश्राम लेके दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है, जहाँ भगवान ने उसको अर्जुन को की मनोस्थिति देख करके उसको कुछ प्राथमिक उपचार दिए कि हे अर्जुन, इस समय तुम जो कर रहे हो वो उचित नहीं है,
अनादिष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, जो तुम इस समय विचार करो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्थात अर्जुन के भीतर एक कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आ गई है। अर्जुन इस समय निश्चय नहीं कर पा रहे कि मुझको क्या करना चाहिए, इस समय क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, अर्जुन निश्चय नहीं कर पा रहे। तो भगवान ने दूसरे अध्याय के प्रारंभ में दूसरे तीसरे श्लोक में कर्तव्य का निर्धारण करने के लिए कसौटी बताई है। जब कभी भी अपने जीवन में कर्तव्य के निर्धारण में अगर विभ्रम उत्पन्न हो, बुद्धि मोहित होने लगे, तो 3 आधार पर आप विचार कर सकते हो कि वर्तमान परिस्थिति में जो हमारे आदर्श महापुरुष हैं, आर्य जन जो हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं हमारे परंपरा में, उन्होंने ऐसी परिस्थिति में कैसा आचरण किया था। थोड़ा भूतकाल का विचार करना चाहिए। फिर अस्वर्गम, हम जो करने जा रहे हैं इसका परिणाम भविष्य में क्या होगा। देखो, भूत का विचार, भविष्य में भी परिणाम का विचार करें। इसके द्वारा हमें श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या नरक जाना पड़ेगा। देखो, पुराने लोग जितने हैं उनके भीतर एक चिंता बहुत होती थी। कुछ भी करना हो तो पहले बड़ा विचार करते थे, हमसे कोई पाप तो नहीं हो गया, हमसे कोई दोष तो नहीं हो गया, है कि नहीं। अब आज के लोग नहीं करते ज़्यादा, उनको लगता है तात्कालिक फल मिल जाए, बस जो होगा देखा जाएगा बाद में, है कि नहीं। पहले किसी से कहो अरे झूठ बोलना है, हमारी तरफ से झूठ बोल दो, तो कहता था अरे नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा, परिवार पालना है। और आज किसी से कह दो तुम सब जानते हो, सच बोल दो चल करके हमारी तरफ से, तो वही कहता है ना ना सच नहीं बोलूँगा, परिवार भी तो पालना है। तो थोड़ा भूत का विचार करते हुए, आदर्श महापुरुषों का विचार करते हुए, फिर भविष्य की का भी विचार करते हुए, और साथ ही वर्तमान के समाज में भी हम जो करने जा रहे हैं उससे हमारी कीर्ति होगी या अपकीर्ति होगी, हमारा यश होगा या अपयश होगा। इन 3 चीजों को विचार करके जो कर्तव्य का निर्धारण करता है, वास्तव में वो आगे बढ़ता है। लेकिन अर्जुन पुनः अपने मन की विसंगतियों को फिर प्रकट करते हैं। लेकिन करते हुए अर्जुन के मन में एक बात और चल रही है कि मैं इतनी बातें, देखो पहले अध्याय में अर्जुन ने बड़ी बातें कही हैं और भगवान का एक भी वचन नहीं, एक उपदेश नहीं है। वही तही कहा है पशैतान पार्थ, हे पार्थ देख ले इन सेनाओं को, कोई उपदेश नहीं। दूसरे अध्याय में अर्जुन कहीं ना कहीं विचार करते करते आत्म अवलोकन करने लगते हैं, और आत्म अवलोकन करते करते अर्जुन ने शरणागति ग्रहण की है भगवान श्री कृष्ण। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत्श्रेयस्यात्निष्टं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। हे कृष्ण, इस समय जो मेरा स्वभाव है वो कार्पण्य दोष से घिर गया है। कार्पण्य दोष, देखो व्यापारी वर्ग होंगे यहाँ पर, कृपण शब्द समझ में आया होगा, कृपणता माने, तो यहाँ कौन सा व्यवसाय चल रहा है युद्ध के मैदान में, जो अर्जुन ये कह रहे हैं कि यहाँ कंजूसी आ गई मेरे मन में। कौन सी कंजूसी आ गई? कहा देखो कृपणता जो दोष है, कैसा दोष है, तो एक मुहावरा, एक लोकोक्ति आती है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। भाव क्या निकलता है? धन से तन श्रेष्ठ है, तन की अपेक्षा जो धन है वो निकृष्ट कोटि का है। आप कह देते हो हाथ का मैल है ना, झाड़ते हो कि नहीं कभी मैल की तरह से पकड़ के रखे रहते हो, कह देते हैं कि हाँ फिर कमा लेंगे, जीवन है तो कुछ भी कर लेंगे। तन की अपेक्षा धन निकृष्ट है। तो भाव क्या निकला कि कोई श्रेष्ठ की उपेक्षा करके निकृष्ट को पकड़ ले तो उस दोष को कहते हैं कृपण।
और ये स्वभाव में आ जाए तो उसको कहा ये कार्पण्य स्वभाव की है। तो कहीं हम विचारों में कृपणता तो नहीं करते? धन की बात छोड़ दो, अब अपने विचार में ले आओ भीतर। अच्छा, आप जानते कि नहीं जानते कि धर्म क्या है? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। ये केनापि देवेन, जैसे लगता है भीतर बैठ करके ये दुर्योधन ने बात कही है। और गीता जी के 3रे अध्याय में भी आएगा ये बात कि ज्ञानवान अपि, कोई ज्ञानवान भी है वो भी कहीं ना कहीं जानते हुए कि धर्म क्या है लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाता, और जानता है कि क्या अधर्म है लेकिन उसे बच नहीं पाता। है तो नहीं ऐसी? हम जान रहे हैं कि जीवन जीने का एक श्रेष्ठ मार्ग है, त्याग का, तपस्या का, धर्म का, लेकिन जरा से लोभ में आकर के, कोई तात्कालिक लाभ में आकर के हम धर्म के मार्ग का, श्रेष्ठ मार्ग का हम त्याग करके निकृष्ट मार्ग को पकड़ लेते हैं। और एक बड़ी बात चलती है और वो कई बार लोग संतों के साथ भी लगा देते हैं, सुनो सबकी करो अपने मन की। ये गुरु जी लोग को तो काम ही है कहते रहना, संतों का तो काम ही है कहते रहना, है तो नहीं? का इसका नाम है कार्पण्य दोष। अर्जुन ने कहीं ना कहीं आत्म अवलोकन करते हुए या विचार किया, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान मुझको कोई श्रेष्ठ बात कहना चाह रहे हैं, मुझको कोई श्रेष्ठ मार्ग दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं अपने निम्न विचारों को ही पकड़ करके मैं बैठ गया हूं। और यह अगर आप वेदांत में अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो यहां तो ये त्याग का मार्ग है। अपने संस्कारों को, अपनी मान्यता को सत्य मान करके जो जीवन जीते हैं, पकड़ के बैठ जाते, वो अध्यात्म के मार्ग में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। यहां त्यागना पड़ता है, यहां तो हर जगह पे त्याग है। प्रारंभ में धर्म अधर्म का विचार करके अधर्म का त्याग करो, धर्म का निर्वहन करो, धर्म के मार्ग का अनुसरण करो, और धीरे धीरे आगे चलते हुए जो विधि है, जो धर्म है, उसमें भी आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। विचारों को भी आपको शोधन करना पड़ता है त्यागते हुए। कहीं ऐसा तो नहीं हमने अपने निकृष्ट विचारों को पकड़ के हम बैठ गए हैं। धर्म सम्मूढ़ चेता, हे कृष्ण मैं अपने धर्म के विषय में सम्मोहित हो रहा हूं, निर्णय नहीं कर पा रहा कि इस समय मेरा कर्तव्य क्या है। यहां गीता जी में, वास्तव में हमारे शास्त्रों में धर्म का तात्पर्य वो नहीं जो आजकल समाज में चल रहा है और लोग कह देते हैं धर्म समाज को तोड़ रहा है। ऐसी बात को कहने वाले जो लोग हैं वास्तव में वो जानते हैं कि धर्म कहते किसको है। वो किसी पंथ परंपरा को धर्म कहने लग जाते हैं। धर्म कहते ही उसको है जो धारण करने योग्य हो, और जो सबको धारण करे उसको कहा गया धर्म। इसलिए धर्म आप निश्चित नहीं कहते कि यही एक धर्म है। बड़ी विशद व्याख्या है धर्म की। धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम, इतना गोपनीय है कि आप जल्दी इसको समझ नहीं सकते। सामान्य स्थिति में सामान्य धर्म का प्रतिपादन होता है, परिस्थितियां बदल जाएं तो धर्म विशेष रूप ले लेता है, और कभी आपत्काल हो तो आपद धर्म का व्याख्यान किया जाता है। एक समान नहीं रहता। इसलिए उपाय यही है, महाजनो येन गता सपंथा। अच्छा यही है कि महापुरुषों का ही पद चिन्हों का अनुसरण किया जाए। बहुत मुश्किल हो जाता है। धर्म अर्थात अपने कर्तव्य के विषय में एक तरफ बुद्धि कहती है कि युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, और दूसरी तरफ मन क्या होता है कि है ये अपने परिवारी जन। देखो ये वर्तमान में भी होता है। मान लो युद्ध छिड़ जाए और अपने देश के कुछ लोग जाके उधर मिल जाएं तो क्या कहेंगे? निर्णय नहीं कर पाते कई बार। अरे हमारे देश का कोई राजदूत हो जाके वहां उनसे मिल जाए तो सब संभावनाएं होती हैं। कर्तव्य का निर्धारण नहीं कर पाते कि हमें वर्तमान में करना क्या है, या कहीं थोड़ा सा लोभ दिखाई दिया, तात्कालिक कोई लाभ दिखाई दिया, हम बदल जाते हैं। अर्जुन यही बात कहते हैं, मैं अपने भीतर अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं कर पा रहा कि मुझको इस समय क्या करना चाहिए। और
जो सबसे बड़ी पात्रता है अर्जुन की, अर्जुन आगे जो कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं श्रेय की प्राप्ति करना चाहता हूं। अब देखिए यहां उपनिषद आ जाते हैं सीधे। श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तौ संप्रीति विरक्ति धीर, श्रेयो भी धीरो प्रेसो विनीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। नहीं समझ में आया? भागवत कथा आती है, एक राजा है, उनकी दो पत्नियां हैं, सुनीति और दूसरी है सुरुचि। याद आई कथा? सुनीति हैं, उनके पुत्र हैं ध्रुव जिनको अटल पद मिला, और सुरुचि हैं, उनके पुत्र हैं उत्तम जो युवावस्था में मारे जाते हैं, आयु नहीं हुई उनकी। ये सिद्धांत है, प्रत्येक जीव के सामने दो मार्ग आते हैं हर समय, एक श्रेय का मार्ग और एक प्रेय का मार्ग, एक ज्ञान का मार्ग और एक मनमानी का मार्ग। जो अच्छा लगे सो करो। आजकल की ये कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी बन गई है, अरे मन को जो अच्छा लगे सो करो, दुनिया की क्या परवाह करनी, तो इतना काम तो पशु भी कर रहे हैं, फिर मनुष्य योनि में आने का क्या फायदा? भाई पशु का जीवन क्या है, उसकी पार्श्ववृत्ति रहती, जो उसको अच्छा लगा। और देखें तो कई बार वो भी बड़े संयमी होते हैं, पशु का भी पेट भर जाए, अब उसको दोबारा अच्छी से अच्छी चीजें तो खाएगा नहीं, थोड़ा समझदार होगा तो कहीं गड्ढा खोद के रख देगा, उसको छुपा देगा। लेकिन हम इंद्रियों के इतने दास हो जाते हैं कि जब तक पीड़ा ना हो तब तक छोड़ते नहीं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में, ये दो मार्ग प्रत्येक जीव के सामने आते हैं। जो धैर्यवान हैं, विवेकी हैं, वो श्रेय का वर्ण करते हैं, और जो मंद बुद्धि के हैं वो प्रेय, अच्छा लगने वाला, मन को लुभाने वाले मार्ग का वर्ण करते हैं। परिणाम कहा, जो श्रेय के मार्ग का वर्ण करते हैं उसको नित्य फल की प्राप्ति होती है, और जो प्रेय मार्ग का वर्ण करते हैं उनको तात्कालिक तो सुख मिलता है, लेकिन वो का नित्य फल नहीं होता। अर्जुन ने भगवान से ही प्रार्थना की है, हे प्रभु, यत श्रेय स्यात्, जिसमें मेरा श्रेय हो, वो एक निश्चित मार्ग मुझको बताइए। क्यों बताऊं? तो अर्जुन ने अपनी शरणागति वहां प्रस्तुत की है, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य बन गया हूं। और केवल शिष्य ऐसे नहीं कि नाम का शिष्य बना हूं, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, आपके प्रपन्न हो करके अब आप ही मेरे लिए साधन है और आप ही मेरी परम गति हैं। मैं आपका शिष्य बन करके आया हूं, आप मुझको अनुशासित करिए, जैसे चाहे वैसे, बस मुझको श्रेय का मार्ग बताइए, जिसमें मेरा श्रेय हो जाए, मेरा कल्याण हो, वो एक निश्चित मार्ग बताइए। और जब अर्जुन ने ऐसी प्रार्थना की, भगवान ने अर्जुन को अपनी शरण में लिया, और दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान ने उपदेश किया है अर्जुन को श्रेय का निश्चित मार्ग, और वो मार्ग है, उपाय है सांख्य योग। इसलिए दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। बिल्कुल निश्चित एक मार्ग है, बिना ज्ञान के श्रेय की प्राप्ति संभव है नहीं। इसलिए 11वें श्लोक से लेकर के लगभग 14 श्लोकों में 25वें श्लोक तक निश्चित एक बात, एक चीज का स्वरूप बताया, तुम अपने आप को जानो, तुम कौन हो। देखो, इससे समझने वाली बात इसमें यह है कि जब कभी भी मोह होता है तो वो कभी कर्तव्य के विषय में नहीं होता। हमें लगता है कि हम कर्तव्य के विषय में मोहित हो रहे हैं, जो मोह है वो धर्म के विषय में मोह नहीं होता। हमें लगता है कि हम निश्चय नहीं कर पा रहे कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। वास्तव में वो जो मोह है, वो जो भ्रम है, वो अपने स्वरूप के, मैं कौन हूं, वो आप निश्चय नहीं कर पा रहे। धर्म के विषय में संदेह नहीं होता, ये संदेह अपने विषय में है कि मैं कौन हूं। धर्मी के विषय में मोह होता है, कर्ता के विषय में मोह होता है, और कर्ता के विषय में, धर्मी के विषय में मोह नष्ट हो जाए तो उसको फिर अपने कर्तव्य का निर्धारण करने में देर नहीं लगती। समझना पड़ेगा इस बात को। इसीलिए अर्जुन ने पूछा है कि मुझे क्या करना चाहिए,
कर्तव्य के विषय में मैं सम्मोहित हो रहा हूं। और भगवान कर्तव्य के विषय में उपदेश प्रारंभ नहीं करते, वो प्रारंभ करते अर्जुन अपने आप को जानो कि तुम कौन हो। और सर्वोत्कृष्ट जो स्वरूप है आत्म विषयक भगवान वहां पर उपदेश देते हैं। अपने आप को आत्मा जान लो तो आप विषय से किसी भी तरह से शोक करना उचित नहीं है। नहीं समझ में आया तो उसमें फिर कहा अगर तुम अपने को आत्मा नहीं समझते, ये समझते कि मैं देखो आत्मा है तो आत्मा का ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना उसका गमन है, ना आना ना जाना है। वो नित्य है, कूटस्थ है, अविनाशी है, सर्वव्यापक है। उसके लिए क्या शोक करना? लगता है नहीं आत्मा नहीं, हमें तो लगता है कि हम आने जाने वाले। जीव आत्मा है, आत्मा शुद्ध आत्मा समझ में नहीं आता। हाँ जीव है जो अपने कर्मों के अनुसार भगवान ने 2 श्लोकों में जीव का स्वरूप भी बताया है, उसके लिए भी शोक करना उचित नहीं है। जीव की यात्रा अनादिक यात्रा उसकी है, उसका तो केवल यही है जितनी देर के लिए आए हैं, ये शरीर मिला है, उतनी देर तक अपने कर्मों का सही तरह से पालन करें। भाई कर्मों के अनुसार गति हो रही है तो अपने कर्मों के प्रति सचेत रहें, शोक करना उचित नहीं है। अनौपचारिक रूप से यह भी कह दिया कि अगर अपने को देह भी मानते हो तो भी शोक करना उचित नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधान्येव तत्र का परिदेवना। अगर आत्मा समझ में नहीं आता, जीव समझ में नहीं आता, अपने को देह भी जानते हो तो भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि देह कुछ दिन के लिए अव्यक्त से व्यक्त हुआ है, कुछ दिन ये व्यक्त अवस्था में रहता है और फिर एक समय बाद ये अव्यक्त में चला जाता है। तो जो अपने स्वभाव से व्यक्त अव्यक्त हो रहा है इसके लिए शोक क्या करना? जब तक देह मिली है इसका सदुपयोग करो। कोई ऐसा कार्य ना करो कि देह को पीड़ा मिले, कष्ट मिले, सावधान रहो। यहां तक कि स्वधर्म का भी वर्णन किया है कि आपकी समाज में जो पहचान है उसके अनुसार, या जो आपकी शास्त्रीय पहचान है, किस वर्ण के हैं, किस आश्रम के हैं, या आपकी जो भी व्यक्तिगत पहचान है उसके अनुसार अपने स्वधर्म का पालन करें। शोक करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। अपने आप को जानो और अपने आप को जानते ही जो अपने स्वरूप के विषय में जो मोह था नष्ट हो जाता है और आपको अपने कर्तव्य का निर्धारण हो जाता है। इसको भगवान ने कहा ये सांख्य योग है, अपने आप को जानो। यही श्रेय का एकमात्र साधन है। इसके उपरांत भगवान इस आत्मज्ञान को, इस सांख्य योग को भीतर धारण करने की जो पात्रता है उसके साधन रूप में कर्म योग का प्रतिपादन करते हैं। दूसरा अध्याय अगर आप खोल के देखेंगे तो वहां एक श्लोक आएगा, एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर योगे तो इमाम शृणु, कि यहां तक हे अर्जुन, यहां तक तुझको मैंने सांख्य योग का उपदेश किया है। लगभग 11वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक सांख्य योग का 28 श्लोक में, 28-29 श्लोक में भगवान ने केवल एक निश्चित विषय सांख्य योग का ज्ञान का प्रतिपादन किया है। उस ज्ञान में निष्ठा कैसे हो, अपने स्वरूप में स्थिति कैसे हो, उसके लिए पात्रता का निर्माण करने के लिए भगवान ने फिर कर्म योग का प्रतिपादन किया, जिसके अंतर्गत बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त अकर्मणि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये कर्मयोग का प्रतिपादन किया है। और कर्मयोग का प्रतिपादन करते हुए कब तक कर्मयोग करना है उसका भी निश्चित एक लक्षण दिया है कि जब तक अंतःकरण की शुद्धि न हो जाए तब तक कर्मयोग करना चाहिए। और उसके बाद फिर कहा ज्ञान योग को धारण करके परम श्रेय की प्राप्ति कर लो। और पुनः आखिरी में जो ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, दूसरे अध्याय के आखिर में 54वें श्लोक में प्रश्न किया है, 55वें से लेकर के 72वें श्लोक तक 18 श्लोकों में जो उस ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, अर्थात जो स्थित प्रज्ञ हैं, जिनकी प्रज्ञा ज्ञान में स्थित है,
ऐसे ज्ञानियों के लक्षण बताए हैं। और जीवन का परम लक्ष्य एषा भ्रामिस्ति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा सामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। भगवान वो ब्राह्मी स्थिति की का वर्णन करते हैं कि इस ज्ञान के द्वारा वो ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है। जो एक बार उस स्थिति में पहुंच जाए उसको फिर संसार की माया मोहित नहीं करती। और उस स्थिति में कोई अंत काल में भी पहुंच जाए, सामंत काले भी, वो भी ब्रह्म निर्वाण को अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहते भगवान हो गए चुप। और दूसरे अध्याय में प्रधान रूप से श्रेय के साधन के रूप में ज्ञान योग का वर्णन किया है और उसकी प्रशंसा करते स्पष्ट कहा है कि इसके द्वारा ही श्रेय की प्राप्ति होगी। लेकिन उसके उपरांत जब कर्म योग का वर्णन किया तो बार बार अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू कर्म कर, तेरा कर्म में ही अधिकार है, कर्मणि अधिकार रहते, तेरा कर्म में ही तेरा अधिकार है। तस्माद् युद्धस्व भारत, हे अर्जुन तो युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। जब ये बातें सुनी दूसरे अध्याय में तब अर्जुन के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। जैसे अर्जुन ने विचार किया कि एक तरफ तो भगवान, भाई मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि मुझको श्रेय की प्राप्ति करनी है, मैं श्रेयाकांक्षी हूँ, हे प्रभु मुझको निश्चित एक वो मार्ग बताओ जिससे मेरा श्रेय हो जाए, मुझको श्रेय की प्राप्ति हो, कल्याण हो जाए मेरा। और भगवान एक तरफ तो श्रेय के लिए ज्ञान को प्रधान साधन के रूप में स्थापित करते हैं, लेकिन बार बार मुझको कर्मयोग के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि अर्जुन तू कर्म कर। तो अर्जुन के मन में यही संदेह उत्पन्न हुआ कि हे प्रभु जब आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं तो फिर मुझको कर्म में क्यों लगा रहे हैं, है कि नहीं। जैसे मान लो आप ही किसी से कोई रास्ता पूछो और कई बार गूगल दिखाता है, दो रास्ते दिखाता है। हमें भी मेरठ से पीलीभीत आना था तो दो रास्ते दिखाए उसने, एक रुद्रपुर होकर के एक बरेली होकर के, किधर जाएं कौन सा रास्ता पकड़ें। अब आप किसी से पूछो कौन सा रास्ता पकड़ूं तो अब बताने वाला कहे ये वाला जो रास्ता है ये बहुत बढ़िया है। कौन सा, जो ये वाला एक है, ए वाला जो रास्ता है, एक नंबर वाला रास्ता ये बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम दो वाला जो नंबर है रास्ता है ना उससे तुम चले जाओ। मन में क्या होगा आपके कि ये महिमा तो बता रहे हैं पहले वाले रास्ते की और मुझको कह रहे हैं कि तुम इससे जाओ, तुम इसी से जाओ। तो मन में होगा नहीं कि जब तुम दूसरे से पहले को श्रेष्ठ बता रहे हो तो मुझको क्यों कह रहे हो दूसरे में जाओ, पहले वाले में क्यों नहीं बता रहे चलने के लिए। बस यहीं पर अर्जुन का प्रश्न प्रकट होता है तीसरे अध्याय में। और अच्छा तो रहे कि अगर कल गीता ले आए तो हम कुछ श्लोक पढ़ा भी दिया करेंगे आप लोगों को, क्योंकि हमारी गीता का जो सत्संग होता है वो स्वाध्याय शैली में ही होता है। तो हम लोग आज पहला श्लोक शुरू का पढ़ते हैं, अर्जुन के प्रश्न, बाकी कर हम लोग विचार करेंगे आगे का। अर्जुन उवाच, सुन के दोहरा सकते हैं, ऐसा कोई कठिन नहीं है, कोशिश करेंगे तो। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। देखिए अर्जुन की जो पात्रता है, दूसरे अध्याय में जहां से अर्जुन ने शरणागति ग्रहण की तो वहां भी यही बात कही थी, यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, हे प्रभु जिसमें मेरा श्रेय हो। और देखो तीसरे अध्याय में आए हैं तो अर्जुन प्रश्न करते हुए इसी बात को बिल्कुल पक्के से कहते हैं, येन अहम श्रेय आपनुयाम, येन श्रेयो हम आपनुयाम। हे प्रभु मुझको तो वो एक निश्चित, देखिए यहां भी कहा तद एकम वद,
निश्चित्य तद एकम निश्चित्य वद। हे प्रभु, ये दो बातें मत करिए कि एक ज्ञान का मार्ग है, एक कर्म का मार्ग है। मुझको तो बस एक मार्ग बता दीजिए, और वो एक मार्ग भी ऐसा हो जो निश्चित हो। क्योंकि जगत में क्या है, ये जगत अनिश्चितताओं से भरा पड़ा हुआ है। हम पूछें सुख कैसे मिलेगा, आपसे पूछें तो इस दुनिया में रहना है सुखपूर्वक, तो कैसे सुख कैसे मिलेगा? है कोई रास्ता एक निश्चित? यहाँ जितने लोग बैठे उतने उपाय बता दो फिर। अरे वहाँ वो बात छोड़ो, हम यही पूछ लें। आज महाराज जी ने नाम लिया कटहल की सब्जी कैसे बनती है, तो जितनी माताएं हैं उतनी रेसिपी मिल जाएगी यहाँ पर, है कि नहीं? कोई एक इस जगत में देखें तो कोई निश्चित मार्ग हमें दिखाई नहीं देता, और यही हमारे मन के विभ्रम का कारण बनता है। इसलिए जब कभी ऐसी जिज्ञासा भीतर हो तो संत की शरण ग्रहण करें। कोई संत, कोई गुरु ही आपको निश्चित मार्ग बता सकते हैं। और देखो, भागवत भी आप कथाएं सुनते हो, लेकिन अगर खुद स्वाध्याय करो तो वहां भी यही प्रश्न है। पुंसाम एकांततः श्रेय तन्न संशितुमर्हसि। जो प्रारंभ में पूछा है शौनक आदि ऋषियों ने कि हमें वो एक निश्चित मार्ग बताइए जो एकांतिक मार्ग हो। संसार में जब कहो सुख के लिए, तो देखो कैसे आपको बताया गया होगा। जब जन्म हुआ तो कहा पढ़ ले सुखी हो जाएगा, पढ़ लिया तो सुखी हो गए। कहा नहीं, इंटर पास, हाई स्कूल इंटर पास कर लिया तो कहा अब विश्वविद्यालय में चला जाए तो सुखी हो जाएगा। वो भी हो गया तो कहा अब नौकरी। क्या हो रहा है? एक साधन दूसरे साधन में ले जा रहा है, एकांतिक नहीं है। एक साधन का अंत दूसरे में हो रहा है। यहां जो प्रश्न आते हैं हमारे शास्त्रों में, कहा निश्चित कोई एकांतिक साधन ऐसा हो जिस साधन एक साधन से ही हमारा कल्याण हो जाए। तो भागवत में भी देखो तो यही प्रश्न है, पुंसाम एकांतता श्रेय। ये संसार के कलयुग के प्राणियों का कल्याण किसमें निहित है, वो एक मार्ग बताइए। और फिर वहां कथा प्रारंभ हो जाती है। वही बात, अर्जुन बिल्कुल उसी पे अडिग हैं, बिल्कुल हिलते नहीं। हे कृष्ण, मुझको तो एक मार्ग बताओ, तद एकम। मुझको उस एक मार्ग का निश्चय करके बताओ जिसमें मुझको श्रेय की प्राप्ति हो जाए। ये जो आप बता रहे हो, एक तरफ तो आप कहते हो जायसी चेत कर्मणस्ते। हे कृष्ण, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि कर्म से ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है, जायसी श्रेष्ठ है। और फिर मुझको तत्किम, फिर मुझको कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हो कि हे अर्जुन तुम कर्म करो। और कर्म भी कैसा? घोरे माम। इस घोर कर्म में, हिंसा से युक्त इस युद्ध के कर्म में। और देखो यहां तो युद्ध का कर्म है, आप कहते हो घोर कर्म। अगर कोई कर्म के मार्ग में लगा हुआ हो तो निष्ठापूर्वक, तो कभी ना कभी किसी न किसी परिस्थिति में हर एक व्यक्ति को अपना लिया हुआ कर्म खराब लगता है, घोर लगता है। मन में एक घोर का मतलब ये है कि कब इससे छुटकारा मिलेगा, कब तक करना पड़ेगा, है कि नहीं? इसीलिए महापुरुषों ने कहा ये कर्म कैसा है, का कृति महोदधौ। प्रातःकाल का याद करेंगे, उसको उपमा दी है महासमुद्र से। जैसे समुद्र का और छोर नहीं मिलता, ऐसे ही जो एक बार कर्म के मार्ग में आ जाए उसको फिर कहीं किनारा मिलता नहीं। और कह सकते गृहस्थी के मार्ग में चले जाओ तो कह रहे कोई किनारा मिलता नहीं। कहते घुसने का रास्ता तो है, निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, तो नहीं ऐसा? अरे भागवत जी में कहा है गृहम अंधकूपम कि हाँ एक बार कोई घुस जाए तो घुसने का तो है, लेकिन आप मुझको इस घोर कर्म में, अगर ज्ञान श्रेष्ठ है श्रेय की प्राप्ति के लिए, तो मुझको ज्ञान प्रदान करिए, ज्ञान के मार्ग में लगाइए। मुझको इस कर्म के मार्ग में क्यों नियोजित कर रहे हैं? हे कृष्ण, आपकी ये जो मिली जुली हुई सी मिश्रेणेव, अच्छी प्रकार से ये मिली जुली हुई सी बातें आप कर रहे हैं। ये जो मिली जुली हुई सी आपकी बातें हैं, ये मेरी बुद्धि को और भी ज्यादा मोहित सी कर रही हैं। बड़े सावधानी से पूछा, ये नहीं कहा मोहित कर रहे हैं आप, कहा मोहय सी इव,
जैसे मुझको हो सकता है आपने स्पष्ट कहा हो, लेकिन आपकी बातों को सुन करके मेरी जो बुद्धि है ये और ज़्यादा मोहित सी हो रही है। मैं तो पहले ही मोह से घिरा हुआ था, मैंने पहले ही कहा था कि कर्तव्य के विषय में बुद्धि सम्मूढ़ चेता, मेरा चित्त इस धर्म के विषय में सम्मोहित हो रहा है। ये आपने दो बातें कह दी। एक तरफ तो आपने ज्ञान की महिमा का प्रतिपादन किया और बड़ी प्रशंसा की कि ज्ञान के द्वारा ही श्रेय की प्राप्ति होगी, और फिर पुनः आपने दोबारा फिर आपने कर्म की प्रशंसा की, और कर्म प्रशंसा करते मुझको तो लगाया कर्म के लिए, मुझको आप प्रेरित करो कि तू कर्म कर, कर्म के मार्ग में लग, लेकिन वैसी उसकी प्रशंसा नहीं की जैसी ज्ञान की प्रशंसा की। तो मेरे मन में ऐसी बात आ रही है, मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है कि हे प्रभु, जब ज्ञान का मार्ग शेष है तो मुझको कर्म में क्यों लगा रहे हैं? ये मिली जुली सी बातें आप क्यों कर रहे हैं? मुझको तो बस स्पष्ट करके कि एक बता दे। सीधे कह देते कि मालूम से कर्म ही कराना, तो ज्ञान की बात ही क्यों की? सीधे कह देते तू कर्म कर, तो कर्म करने लगता मैं। ये आपने बताया महिमा तो ज्ञान की, और मुझको कहते हो कर्म कर, इसलिए मेरी बुद्धि और भी ज़्यादा मोहित सी हो गई है। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके मेरी बुद्धि के इस मोह का आप नाश करिए। और फिर भगवान उपदेश प्रारंभ करते हैं, और यह तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्म योग। वास्तव में इसमें कर्म की हमारे जीवन में भूमिका क्या है, कर्म का स्वरूप क्या है। कर्म तो हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कर्म कर करके ही हम और बंधन में बनते जा रहे हैं। कर्म का क्या स्वरूप हो कि जो स्वभावतः कर्म बंधनकारी हैं वो मुक्ति का साधन बन जाएं। हम अपने जिस परिवेश में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वहीं रहते। देखो गीता जी का ज्ञान ऐसा है, अर्जुन पहले ही दिन छोड़ के भागने को तैयार थे। दूसरे अध्याय के प्रारंभ में देखेंगे तो अर्जुन ने कहा है शरणागति के पहले कि हे कृष्ण, इस युद्ध को करने से अच्छा है कि मैं सन्यासी का जीवन यापन कर लूं, भैक्षपीह लोके भिक्षाजीवी हो जाऊं। अर्थात अपने कर्तव्य से अर्जुन पलायन कर रहे थे, और भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई और अर्जुन कर्तव्य परायण हो गए, छोड़ के कहीं नहीं गए। ये गीता की यही अपूर्वता, यही महिमा है कि आप जिस जगह हैं, जिस परिवेश में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जिस व्यक्तित्व में है, वहीं रहते रहते ही अपने व्यक्तित्व का, अपने दृष्टिकोण का शोधन करते हुए आप अपने उन्हीं कर्मों का आधार बना करके इस जीवन में भी सुख प्राप्त कर सकते हैं, और आगे की जो यात्रा है उसको भी आप सफल कर सकते हो। ये सबसे बड़ी सफलता तो यही है कि आवागमन के चक्र से ही आप मुक्त हो सकते हैं। तो ये तीसरा अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है, तो हम लोग विचार करेंगे आगे आने वाले 2 दिनों में। कुछ जो मुख्य जो इसके अंश हैं उनको हम देखेंगे। तो कोशिश करें गीता ले करके आए। घर में तो रखी होगी गीता जी, तो धूल पड़ गई होगी, तो उसको साफ अप करो, धूल झाड़ो उसकी गीता की। नहीं तो कोई पूजा में रखी होगी कपड़ा लपेट करके, रखो, अच्छे व्यवस्था से रखनी चाहिए। पूरे जो हमारे शास्त्र हैं ये भगवत रूप है, वांगमयी मूर्ति कही गई हैं हमारे शास्त्रों को, तो बिल्कुल उसको रखो, लेकिन बीच में उसका लाल कपड़ा उतार करके उसको पढ़ना भी जरूरी है। क्योंकि ये जो शास्त्र हैं पूजने के साथ साथ पूजे इसलिए जाते हैं कि ये मनुष्य को महामनुष्य की उपाधि प्रदान कर सकते हैं, ये मनुष्य को ईश्वरत्व की प्राप्ति करा सकते हैं। इसलिए उन ग्रंथों को हम पूजते हैं, उन सिद्धांतों को। तो कभी कभी उसको हम खोल करके पढ़ें भी, ऐसा ना हो कि धूल की इतनी परत हो जाए कि पढ़ना ही मुश्किल हो जाए। तो सभी लोग कल लेकर के आए, तो हम लोग श्लोकों का पाठ भी करेंगे, और भगवान राधारमण जी की जैसी कृपा होगी तो हम श्लोकों का विचार भी करेंगे। और बहुत सुंदर व्याख्या, आप समझ लो गीता जी की अगर किसी को जानना हो कि सबसे अच्छी व्याख्या कौन सी है, तो गीता जी की सबसे अच्छी व्याख्या स्वयं गीता जी। जैसे सूत्र स्थापित जो दूसरा अध्याय है पूरी गीता की प्रस्तावना है, गीता के जो आगे के विस्तार सिद्धांत हैं उसकी प्रस्तावना दूसरे अध्याय में है, और विस्तार एक एक सूत्र का विस्तार फिर आगे के अध्याय है। जैसे एक ही श्लोक है गीता जी के दूसरे अध्याय का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माकन फल हेतुर्भु माते संगोष अकर्मणि, इसी का विस्तार पूरा 3रा अध्याय है। ये कर्मयोग का मूल सिद्धांत है और विस्तार है 3य अध्याय। तो हम लोग कल से सुनेंगे, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय मेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अब तक समय से भी आएंगे। मैंने देखा कि हम लोग के आने के बाद बहुत सारे लोग आए। ये गीता जी का सत्संग प्रोजेक्ट कथा नहीं होती, क्लास होती। हमारे कहते हैं वेदांत की कक्षा है। और कक्षा का नियम क्या होता है? पहले किसको आना चाहिए? आचार्य को कि पहले शिष्य को? विद्यार्थी को। विद्यार्थी पहले आ जाए।